तुम्हारा प्रश्न जितना जटिल होगा उससे भी कहीं बढ़कर तुम्हारी यात्रा दुश्वारियों से भरी होने वाली है। जैसे ही घोड़े ने ये कहा, अचानक से ये दोनों जमीन में धंस गए और एक बवंडर में फंस गए, जो दोनों को जमीन के नीचे ही नीचे ले जा रहा था। जोर की आवाज के साथ दोनों एक गुफा में गिर गए। रुंजन बोला, यार ऐसा लग रहा है हड्डी पसली टूट चुकी है। लेकिन दोनों ने देखा कि वो सही सलामत थे। गुफा में 4 रास्ते हैं। एक औरत की अनजान सी वाणी सुनाई दी। बंदर, बंदर, सांप, मगरमच्छ, मगरमच्छ, जिराफ। जिराफ। ये 4 जानवर ये हैं 4 जानवर और ये हैं तुम्हें और इस ये गुफा तुम्हें के इस अंदर गुफा जाने के पर अंदर मिलेंगे। जाने पर अब मिलेंगे। आप जिस अब गुफा आप को जिस चुनते गुफा हो को चुनते आपकी हो किस्मत। आपकी किस्मत। किसी भी गुफा के किसी भी दरवाजे गुफा पर के दरवाजे किसी पर का भी किसी का नाम भी नहीं नाम लिखा नहीं है। लिखा, सब सब दिखने में एक जैसे हैं। आपको आपको आपकी आपकी किस्मत किस्मत आजमाना आजमाना होगी। होगी। हाँ, आपके लिए आसानी ये है कि ये 4 तस्वीर दी जा रही है। इन्हें तुम अगर सही सही गुफा के दरवाजे पर लगा देते हो तो वो दरवाजा खुल जाएगा, और अगर गलत लगाते हो तो वो दरवाजा फिर नहीं खुलेगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अचंभित समाधान यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स को हम ये बता दें कि आप कहानी का पहला एपिसोड ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस मजेदार एवं मोरल हिंदी स्टोरी का फुल आनंद ले सकते हैं। अब आगे। रुंजन सुनहरी घोड़े से बोला, यार ये कैसी दुविधा है, अब क्या करें। चलो तुम ही बताओ, सबसे पहले किस जानवर का फोटो मुझे किस गुफा में लगाना चाहिए। घोड़ा बोला, सबसे पहले बंदर का चित्र उठाकर पहले नंबर की गुफा में लगाओ और किस्मत आजमाओ मेरे दोस्त। जैसे ही रुंजन ने बंदर के चित्र को खींचकर गुफा के दरवाजे पर लगाया, तभी अचानक से बंदर का वो चित्र कांच की तरह टूटकर बिखर गया और गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला रहस्यमय तरीके से आकर लग गया। अब घोड़ा हिनहिनाते हुए रुंजन से कहा, मित्र घबराओ नहीं, अब तुम सांप के चित्र को खींचकर लाओ और इस दूसरे नंबर की गुफा के द्वार पर लगाओ। रुंजन ने ऐसा ही किया। जैसे ही अब उसने सांप को गुफा के दरवाजे पर लगाया, दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल गया। घोड़ा और रुंजन खुशी से उछल पड़े, क्योंकि जिस गुफा में वो नहीं जाना चाहते थे उसका पता चल गया। परंतु अब उलझन ये थी कि वो ऐसी गुफा का रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे थे जिसमें उन्हें कोई खतरा न हो। अपितु इसके लिए रुंजन ने कहा, मैं अब इस तीसरे नंबर की गुफा पर जिराफ का फोटो लगाकर देखता हूं। अगर ये सही लगा तो हम इसी गुफा के रास्ते से आगे जाएंगे। अब जैसे ही रुंजन ने गुफा के दरवाजे पर जिराफ के फोटो को पकड़कर लगाया, अचानक से ये फोटो भी कांच के बर्तन की तरह टूटकर बिखर गया और दरवाजे पर एक ताला लग गया। अब घोड़ा और रुंजन चिंता में पड़ गए, क्योंकि अब सिर्फ मगरमच्छ का चित्र ही बचा था, परंतु उसे चौथे नंबर की गुफा में लगाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बची हुई ये गुफा जिराफ की गुफा थी। यहाँ कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि रुंजन को ये कैसे पता चला कि जो गुफा खुली नहीं वो जिराफ की ही गुफा है। कमेंट करके बताइए। अब कहानी आगे। सुनहरी घोड़ा बोल पड़ा, मित्र अब तो हमें इस सांप वाली खौफनाक गुफा से ही आगे जाना होगा। रुंजन बोला, कोई बात नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो तुम्हें कभी घबराना नहीं चाहिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और फिर दोनों गुफा में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, एक बड़ा सा सांप जो एनाकोंडा से भी विशाल था, मुंह खोले हुए बैठा था। वो इन्हें एक ही सांस में निगल लेता है। अब दोनों को लगता है कि वो मर चुके हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। वो देखते हैं कि सांप का पेट और बड़ा होता जा रहा है और सामने एक दरबार लगा हुआ है और एक राजा सांप सोने से बने अद्भुत से सिंहासन पर बैठा हुआ है। सांप की मंजरी सी आंखें उसे बड़ा ही सुंदर बना रही थीं। इस सांप की आंखों में कुछ ऐसा जादू था जिसे देखकर घोड़े और रुंजन के मन से डर निकल गया। और तभी सांप बोला, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस तुम्हारे साहस की परीक्षा थी। तभी एक दूसरा दरबारी सांप बोल पड़ा, क्या इनकी सास की? राजा बाला, अरे बेवकूफ, सास बहू की नहीं, साहस की, यानी इनके अंदर के विश्वास और बहादुरी का इम्तिहान था।
अब तुम मुझे अपना उद्देश्य बताओ, किस मकसद से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तब रुंजन ने सर्प राजा के सामने अपना अगला प्रश्न रखा। मैं अपने राजा के इस सवाल का जवाब खोजने यहाँ आया हूँ। उनका सवाल ये है कि अगर किसी मनुष्य को पशु बना दिया जाए और उसे सिर्फ किसी एक क्षमता को चुनने का अधिकार हो तो उसे क्या चुनना चाहिए। अब इस प्रश्न को सुनने के बाद सांपों का राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बोला, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देने से पहले अपने दरबारी सांपों से पूछना चाहूंगा कि वो इसका उत्तर क्या देते हैं। और ये कहते हुए सांप राजा ने अपने दरबार में मौजूद सभी सांपों को इसका उत्तर देने के लिए कहा। सबसे पहले एक सांप ने कहा, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं इसका जवाब दूं। राजा ने कहा, बिल्कुल बताओ क्या है इसका जवाब। अगर किसी मनुष्य को कोई जानवर का रूप दे दिया जाए और उसे सिर्फ एक क्षमता चुनना हो तो उसे दूसरों से बातें करने की क्षमता चुनना चाहिए। इस तरह वो किसी को अपनी परेशानी बताकर हर समस्या का समाधान खोज सकता है। इस जवाब के बाद एक दूसरा सांप आगे आया और बोल पड़ा, महाराज मैं भी इसका उत्तर देना चाहता हूँ। सांप महाराज ने कहा, अवश्य बताओ क्या है इसका जवाब। सांप बोला, अगर किसी व्यक्ति को पशु बना दिया जाए और उसे सिर्फ एक क्षमता का चुनाव करने की अनुमति हो तो उसे तेज उड़ने की क्षमता चुनना चाहिए। इस तरह हर विपरीत परिस्थिति में वो उड़कर अपनी जान बचा सकता है। अब सांप महाराज अपने फन को फैलाकर आगे आए और बोले, मैंने तुम सबके जवाब सुने, तुम अपनी अपनी जगह सही हो सकते हो, परंतु मेरे अनुसार इसका सही जवाब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को पशु बना दिया जाए और उसे केवल एक ही क्षमता चुनना हो तब उसे सोचने की क्षमता को चुनना चाहिए। ये जवाब सुनकर सभी दरबारी हैरत में पड़ जाते हैं और पूछते हैं, महाराज इससे क्या होगा। राजा सांप जवाब देता है, दरअसल बात यह है कि सोचने की क्षमता ही एक इंसान को जानवर से इंसान बना सकती है। सोचने समझने की क्षमता रखने के बाद मनुष्य जानवर नहीं बना रह सकता। अब महाराज का ये जवाब सुनकर सुनहरी घोड़ा और रुंजन भी प्रसन्न हो गए और सांप महाराज को धन्यवाद कहते हुए बोले, महाराज अब हमें आगे के सफर पर जाने की इजाजत दीजिए। और फिर सांप ने उन्हें अपने मुंह से अगले रास्ते पर उगल दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम अपने पाठकों से कहना चाहेंगे कि अगर तुम्हें कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताओ कि कौन कौन कहानी को क्या करते हुए देख रहा है, जैसे कौन खाते हुए देख रहा है या सोते हुए देख रहा है। जल्दी कमेंट करो। अब कहानी आगे। रुंजन और सुनहरी घोड़ा एक ऐसे रास्ते पर थे जो एक बड़े से विशाल जंगल की तरफ जा रहा था। तभी उन्हें एक खूंखार शेर दिखाई दिया। जैसे ही शेर ने इन्हें देखा वो इनके पीछे दौड़ पड़ा। शेर के अचानक हमले से बचने के लिए रुंजन सुनहरी घोड़े पर सवार होकर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागा। तभी पास में उन्हें एक गड्ढा दिखाई दिया। सुनहरी घोड़े ने उस गड्ढे में छलांग लगा दी। गड्ढा बड़ा ही घेरा था। अब शेर उस गड्ढे में छलांग लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और वहां से चला गया। अब रुंजन और सुनहरी घोड़ा इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्हें किसी की मदद की जरूरत थी, लेकिन इस जंगल में उनकी मदद कौन करता। वो यही सोच रहे थे कि रात हो गई और वो थक कर सो गए। सुबह उनकी आंख खुली तो उन्हें गड्ढे के ऊपर किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। वो एक लोमड़ी थी। वो बोल पड़ी, क्या बात है, तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए। तब रुंजन ने उसे पूरा माजरा बताया और कहा कि हमें इस गड्ढे से निकलने में क्या तुम हमारी मदद करोगी। लोमड़ी बोली, जरूर, मैं इस जंगल की एक चालाक और चतुर लोमड़ी हूँ और मैं अपनी चतुराई का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करती हूँ। ये सुनकर रुंजन और घोड़े को राहत मिली और उम्मीद जागी कि वो यहाँ से सकुशल बाहर निकल पाएंगे। लोमड़ी ने कहा, मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर देती हूँ। और ये कहकर लोमड़ी ने एक पेड़ से कुछ सेब और अमरूद तोड़कर उस गड्ढे में लुढ़का दिए। सेब और अमरूद देखकर रुंजन और घोड़े के मुंह में पानी आ गया और वो बड़े मजे से खाने लगे। अब लोमड़ी बोली, मैं अभी जंगल जाकर आती हूँ और तुम्हें निकालने के लिए कुछ उपाय करती हूँ। और लोमड़ी जंगल की तरफ चले जाती है और फिर जंगल के सभी जानवरों की एक बैठक बैठती है
और लोमड़ी उनसे इस विषय पर चर्चा करती है। सभी से लोमड़ी पूछती है कि कैसे उन दोनों की मदद की जाए और उन्हें गहरे गड्ढे से सुरक्षित निकाला जाए। और फिर एक बड़े हाथी को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, अपन जरूर कुछ ऐसा करेंगे कि वो दोनों बाहर निकल आए। चतुर लोमड़ी और हाथी दोनों उस गड्ढे के पास जाते हैं और फिर लोमड़ी हाथी से कहती है कि अब तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक बड़े से पेड़ को अपनी सूंड से उखाड़ लाओ और फिर इस गड्ढे में डाल दो। हाथी ऐसा ही करता है और इस तरह लोमड़ी की चतुराई से वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद लोमड़ी उनसे पूछती है कि तुम हमारे इस संसार के इस भयंकर जंगल में किस मकसद से आए हो, हमें बताओ। तब रुंजन उसे अपने सफर की पूरी दास्तान सुनाता है। लोमड़ी से रुंजन कहता है कि मुझे 7 सवालों के जवाब में से 6 सवालों के जवाब मिल चुके हैं और जो 7वां प्रश्न है उसका उत्तर मैं जानता हूं, इसलिए मुझे सवाल का जवाब नहीं अपितु एक समस्या का समाधान तलाश करना है। लोमड़ी बोल पड़ी, कैसे समस्या? रुंजन बोला, समस्या ये है कि जब मैं राजा को 7 सवालों के जवाब दूंगा तो राजा की ये शर्त है कि अगर किसी सवाल के जवाब से राजा संतुष्ट न हुआ तो फिर वो एक और सवाल कर सकता है, लेकिन फिर भी 7 सवालों से ज्यादा सवाल न करने का वचन राजा ने दिया है। अब मुझे अपनी बुद्धिमानी से हर प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह देना है कि राजा मेरे हर उत्तर से संतुष्ट हो जाए। इसलिए मुझे तुम्हारी चतुराई की जरूरत है। मुझे बताओ कैसे मैं इस समस्या को हल करूं। इसके बाद लोमड़ी ने कुछ ऐसी तरकीब रुंजन को बताई जिसे सुन रुंजन प्रसन्न हो गया। अब घोड़ा और रुंजन अपनी दुनिया के सफर के लिए निकलते हैं। घोड़ा रुंजन जैसे ही इस अद्भुत और अचंभित कर देने वाले संसार से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। रास्ता बंद हो जाता है, एक बड़ा सा दरवाजा बंद दिखाई देता है और आसपास इंसानों के कंकाल दिखाई पड़ते हैं। वो दोनों आपस में बातें करते हैं, तभी एक आवाज सुनाई देती है। दरवाजा बोल पड़ता है, मैं एक ऐसा दरवाजा हूं जो 20 साल में एक बार खुलता हूं, वो भी सिर्फ इतनी देर के लिए जितनी देर में एक व्यक्ति जल्दी से बाहर निकल जाए और मैं फिर बंद हो जाता हूं। और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। तभी अचानक से एक विशाल कबूतर उड़ता हुआ आता है और रुंजन से कहता है, रुंजन रुंजन, तुम्हें हमारी रानी ने बुलाया है। उन्हें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। जंगल में एक पानी का सैलाब आने वाला है और उसका रास्ता एक गुफा से होता हुआ आएगा। इस गुफा के मुंह को बंद करने के लिए एक बड़े से पत्थर को उस पर ढकना होगा और इसके लिए एक सच्चे दिल वाले मनुष्य की जरूरत है। तुम हमारी इस परेशानी में मदद करने के लिए तैयार हो तो चलो। अब रुंजन ये सुनकर बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ दरवाजा खुल रहा है और अगर वो इस दरवाजे से बाहर नहीं निकला तो फिर उसे कम से कम 20 वर्षों के लिए इसी संसार में रहना होगा। ये सोचकर उसे अपनी पत्नी की चिंता सताती है, लेकिन दूसरी तरफ इस संसार के जीवों की मदद करने के लिए रानी उसे बुलाती है। तभी रुंजन फैसला करता है कि वो जीवों की मदद करने के लिए अवश्य ही जाएगा। रुंजन और सुनहरी घोड़ा दोनों कबूतर के साथ उड़ते हुए रानी के पास पहुंच जाते हैं। अब रानी के दरबार में जंगल के सभी जानवर इस आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए चर्चा कर रहे थे। तभी रुंजन को देख रानी खुश हो जाती है। रानी बोल पड़ी, तुम सच में एक दयालु इंसान हो। तुम जानते थे कि अगर तुम हमारी मदद के लिए आओगे तो फिर तुम्हें सालों साल इसी संसार में रुकना होगा। तब भी तुमने हमारी और सभी जानवरों की मदद का निश्चय किया। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। इसके बाद रुंजन और जंगल के सभी लोग उस गुफा के मुंह तक पहुंचते हैं जहां से पानी की बाढ़ आने वाली थी। एक बड़े से पत्थर को लुढ़काकर रुंजन को इस पर लगाना था। रुंजन इतना बड़ा पत्थर देखकर घबरा गया। तभी रानी बोली, डरो मत, हमें यकीन है तुम इसे खसकाकर आगे ले आओगे। और फिर जैसे ही रुंजन ने इस पत्थर को हाथ लगाकर लुढ़काना शुरू किया, वो पत्थर बड़ी आसानी से लुढ़कता हुआ गुफा के मुंह पर आकर लग गया।
और ये देखकर जंगल के सभी जानवर तालियां बजाने लगे। अब जंगल की रानी आगे आई और उसने कहा, रुंजन, जिस तरह तुमने हमारी मदद की है, ठीक वैसे ही हम अब तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दूसरे रास्ते से तुम्हारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। फिर एक विशाल बांस पक्षी को रानी आदेश देती है कि वो इन दोनों को सुरक्षित इनकी दुनिया में छोड़कर आ जाएं। इस तरह दोनों उस बांस पर बैठकर दुनिया के सफर पर निकल जाते हैं। बांस बड़ी तेजी से उड़ता हुआ उन्हें दुनिया के एक कोने पर उतर देता है और फिर कहता है कि बस मैं आपको यहीं तक छोड़ सकता हूं, इसके आगे की यात्रा आपको ही करनी होगी। रुंजन अब सुनहरी घोड़े पर सवार होकर अपने गांव की तरफ चल देता है। गांव आने ही वाला होता है कि तभी सुनहरी घोड़ा बोल पड़ा कि रुंजन, अब मुझे भी अनुमति दो ताकि मैं अपनी दुनिया में चला जाऊं। रुंजन घोड़े से पूछता है, दोस्त तुम कहाँ जाओगे? घोड़ा जवाब देता है कि मैं तो बस यूं ही भटकता रहता हूं। रुंजन बोल पड़ता है, नहीं मित्र, ऐसा कैसे हो सकता है, अब से तुम कहीं नहीं भटकोगे। अब से तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगे, तुम एक सच्चे वफादार दोस्त हो। सुनहरी घोड़ा रुंजन का ये प्रस्ताव स्वीकार करता है और दोनों और भी पक्के दोस्त बन जाते हैं। अब रुंजन के मन में ये सवाल आता है कि वो सबसे पहले अपनी पत्नी के पास जाए और उस रात घर में क्या हुआ था ये मालूम करे, या फिर पहले राजा के पास जाए और अपने दिए हुए कार्य को पूरा करे। घोड़ा कहता है, सबसे पहले तुम्हें अपने राजा के दरबार में जाना चाहिए ताकि इस कार्य को पूर्ण करने के बाद तुम अपनी पत्नी से सुकून के साथ मिल सको। अब जैसे ही दोनों दरबार में पहुंचते हैं, बादशाह पूरे गांव में दिंडोरा पिटवाता है। एक सिपाही गांव वालों से बोलता है, सुनो सुनो सुनो, रुंजन राजा के सवालों के जवाब खोज लाया है। आज सभी लोग दरबार में उपस्थित हों। अब भरे दरबार में राजा के प्रश्नों के उत्तर देने का समय आ गया। रुंजन एक एक करके सवालों के जवाब देना प्रारंभ करता है। 6 सवालों के जवाब राजा सुन चुका होता है और वो हर सवाल के जवाब पर संतुष्ट हो जाता है। अब बारी थी प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न 7 एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब खोज पाना हर किसी के बस में नहीं है और इसका कोई एक जवाब होना भी मुश्किल है। सवाल है, मुर्गा पहले आया या अंडा? अब सब लोग और राजा उत्तर का इंतजार करते हैं। रुंजन बोल पड़ा, हुजूर, इसका वैसे तो कोई सटीक जवाब देना संभव तो नहीं है, परंतु फिर भी मेरे पास इसका जवाब है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम अचंभित समाधान यूट्यूब प्रणाली के दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि जल्दी जल्दी कमेंट करे के बताओ इसका जवाब क्या है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब रुंजन ने कहा कि हुजूर, इसका जवाब है मुर्गी पहले आई। जैसे ही रुंजन जवाब देता है, राजा तुरंत उससे अगला सवाल पूछता है, ये तुम कैसे कह सकते हो? रुंजन बड़े आदर के साथ राजा से कहता है, महाराज, आपने वचन दिया था कि आप सिर्फ 7 सवाल ही पूछेंगे, 8वां सवाल नहीं, और इसीलिए मैंने ये साधारण मगर सबसे कठिन सवाल को सबसे आखिर में लिया। ये सुनते ही राजा और दरबार के सभी लोग हंसने लगते हैं। अचंभित समाधान के दर्शकों, अब कहानी में आगे हम तुम्हें बताएंगे कि दरबार से जाने के बाद रुंजन अपने घर जाकर अपनी पत्नी से मिलने के बाद उस राज के बारे में क्या पता करता है जो उसकी पत्नी व राजा एवं इस सफर के बीच था। इसके ऊपर आई बटन पर क्लिक करो और देखो आगे की मजेदार कहानी।